सिरते कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पर मूला। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 35 पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तुलसीदास जी रघुकुल का परिचय देते हुए लिखते हैं, रघुकुल मणि दशरथ महाराज अवधपुरी के राजा हैं। वेदों में इतना नाम प्रसिद्ध है, धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, उनके हृदय में भक्ति का सोता बह रहा है। उनकी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी नामक रानियां हैं। अयोध्या में किसी बात की चिंता नहीं है। एक दिन दशरथ जी अपने भवन में बैठे थे, तब गलानी से उनका हृदय भर आया। मुझे पुत्र नहीं, कुटुंब में कोई विरासत में नहीं है। मेरे ऐसे तो कौन से पाप कि मुझे पुत्र सुख नहीं मिला। इस प्रसंग द्वारा तुलसीदास जी एक जीवन दर्शन देते हैं कि चाहे कितना ही सुख हो, पर जीवन में कोई कमी तो रहेगी ही। अभाव का नाम ही जीवन है, उस अभाव से खुश रहना है। भगवान से कहना है कि जिसमें तेरी खुशी है उसमें हम खुश हैं। दुखी दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों में पड़े और सजल नेत्रों से कहा, बाप जी, आपकी कृपा से इतना सारा सुख है पर पुत्र नहीं। बाप जी, संसारी जीव हूँ, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं? क्या अवध की गद्दी खाली रह जाएगी? दशरथ जी ने जगत को एक सरस मार्गदर्शन दिया कि जीवन में दुख तो आए, पर जहाँ तहाँ मत कहिए, किसी संत को कहना। कारण संत तटस्थ है, निष्काम है, निष्पृही है, निरपेक्ष है। ऐसे आदमी ही हमें अपने हित का निर्णय दे सकें। जहाँ तहाँ दुख गाने से क्या फ़ायदा। वशिष्ठ जी ने अवधेश के मस्तक पर हाथ रखा, कहा, धीरज रखिए राजन, जो बात तुम्हें कहनी थी वह आपने कही। आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र जन्म लेंगे और वे सामान्य नहीं होंगे, पर त्रिभुवन को उन्नत करने वाले, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले, भक्त भय को हरने वाले और आपके रघुवंश को 4 चांद लगाने वाले होंगे। दशरथ जी बहुत खुश हुए, बोले, बाप जी, आप क्या कहते हैं, क्या यह हो सकेगा? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ अवश्य होगा, पर राजन, उसके लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया गया। ऋंगी ऋषि को आचार्य पद दिया। यज्ञ का आरंभ हुआ। भाव से आहुति दी गई और जहाँ आखिरी आहुति दी वहाँ अग्निकुंड में से स्वयं यज्ञदेव प्रकट हुए। हाथ में प्रसाद का चरु है। चरु वशिष्ठ जी को देकर बोले, यह प्रसाद दशरथ जी को देकर कहना कि अपनी रानियों में योग्यता अनुसार बांट दे। इतना कहकर यज्ञदेव अंतर्ध्यान हो गए। यज्ञ सफल रहा। दशरथ जी ने महाराज वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने स्वर्ण का चरु दशरथ जी के हाथ में रखा और कहा, लो दशरथ जी, आपके मन के संकल्प पूरे होते हैं। अपनी रानियों में यह प्रसाद योग्यता अनुसार बांट दीजिए। प्रसाद लेकर दशरथ जी राजभवन आए। रानियों की वंदना की। प्रसाद का बंटवारा जरा विचित्र है। कौशल्या जी अयोध्या की पाट महिषी हैं। महारानी का पद इनका है, सो आधा प्रसाद उन्हें दिया, यह तो योग्य ही किया। परंतु कैकेयी और सुमित्रा का स्थान एक समान है, इसलिए दशरथ जी ने निर्णय किया कि पाव भाग के 2 टुकड़े दोनों को दे दूं। पर दशरथ जी कैकेयी के स्वभाव से परिचित हैं, वह जल्दी नाराज हो जाती है, सो उन्होंने विचार किया कि पहले सुमित्रा को दूंगा तो कैकेयी रूठ जाएगी। पर सुमित्रा बहुत सरल है, पहले कैकेयी को दूंगा तो भी वह जरा सी भी नाराज नहीं होगी। पर ऐसा करने से दशरथ जी का मन माना नहीं। सुमित्रा नाराज नहीं होती तो उन्हें अन्याय करना यह ठीक नहीं। फिर यूँ विचार किया कि दोनों हाथों से दोनों को दूं, पर बाएं हाथ से प्रसाद देने में सनातन धर्म की मर्यादा टूटती थी, तो प्रसाद प्रथम किसे देना। अंत में निर्णय कर डाला, पाव भाग कैकेयी को दिया और पाव भाग शेष रहा। उसके 2 टुकड़े किए, एक कैकेयी के हाथ में दिया और दूसरा कौशल्या के हाथ में दिया और कहा, आप दोनों यह भाग सुमित्रा को दे दो। इस तरह पाव भाग के 2 टुकड़े कर कैकेयी और कौशल्या के हाथ से सुमित्रा को दिलवाए। सुमित्रा जी आभारवश हो गई। दशरथ जी ने बहुत युक्ति से काम किया। कैकेयी और कौशल्या के हाथ में एक एक टुकड़ा देकर अयोध्या सम्राट ने दोनों रानियों का सम्मान किया और अवध के सम्राट में सम्मानित रानियों ने सुमित्रा का सम्मान किया।
यूं करके उन्होंने सुमित्रा का गौरव सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया। प्रसाद भक्षण करते वक्त आभारवश सुमित्रा जी बोली, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, मेरा सम्मान कर आपने मेरा गौरव बढ़ाया है। इस सम्मान का प्रत्युत्तर मैं क्या दे सकूं? आप दोनों के हाथ से प्रसाद पाकर प्रसाद के 2 मैंने अपने उदर में डाले हैं। भगवान चाहे और यदि मेरे उदर में से 2 पुत्र हों तो कौशल्या माँ, हे कैकेयी माँ, दोनों में से एक भी पुत्र मैं अपने पास नहीं रखूंगी। एक एक पुत्र आपके एक एक पुत्र की सेवा में जीवन भर अर्पण कर दूंगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। कौशल्या और कैकेयी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, पर सुमित्रा को भले आखिर में पर 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोनों महान, एक श्री राम के चरणों में लीन, दूसरे भरत के चरणों में लीन। कितने महान पात्र दिए भारत को। 3 माताओं ने प्रसाद उदर में डाला और सगर्भावस्था का अनुभव करने लगी। भगवान अपना ब्रह्म तेज कौशल्या माँ के उदर में डालते हैं। मानस में तो लिखा है, जब से भगवान गर्भ में पधारे तभी से समस्त लोक में सुख संपत्ति छाने लगी, नदियों में अमृत बहने लगा, मणियों की खानें निकलने लगी, बसंत ऋतु छाने लगी और फूल खिलने लगे। काल बीता, प्रभु के प्रकट होने का समय नजदीक आया। योग लगन, ग्रह वार, तिथि, घड़ी पल सब कुछ अनुकूल हो गए। जय श्री राम।